तो इसका मतलब ओवैसी ठेकेदार हो गया मुसलमानों का। ओवैसी की बात पर कोई यकीन करेगा? ओवैसी के पास क्या है, प्लान क्या है, बताइए आप। ओवैसी क्या है? ओवैसी पर कोई मुसलमान भरोसा नहीं करता। वो एक मूर्ख आदमी है, मूर्ख बनाता है लोगों को, लोगों में भावनाएं गलत फैलाता है। अलवर की सीट पर मुसलमान बहुत बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। भरतपुर की लोकसभा सीट पर बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और पूरे देश में मुसलमानों का मन है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का। कहीं नहीं, ये 3 दिन का खेल है, ये सारा बिगड़ जाएगा। तो कह रहे कुर्सी हिला देंगे? नहीं, ये क्या कुर्सी मिलाएंगे? 400 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। 400 से ऊपर? 400 से ऊपर। ये पूरे देश की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार है, रण मैदान तैयार है, और आखिर जीतेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता किसके साथ? क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे, या फिर अब की बार मोदी नहीं कोई और होंगे देश के प्रधानमंत्री? मेरे साथ एक साहब मौजूद है, सीधन से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस मोहम्मद है। आस मोहम्मद जी, कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट नूहू है, विधानसभा क्षेत्र पुनाना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट नूहू मेवात? हाँ जी। अच्छा, सवाल यह है कि जैसे चुनाव बहुत नज़दीक है, चुनाव को लेकर हम आम लोगों की चर्चा कर रहे हैं। आज मैं आपसे भी यही मेरा सवाल है, कैसे देखते हैं 2 बार से देश में प्रधानमंत्री मोदी पीएम के रूप में सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन अब की बार जो 2024 का चुनाव है उसको कैसे आप लोग समझ रहे हैं, और क्या लगता है अब की बार कौन होंगे देश के प्रधानमंत्री? देखिए, जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री की बात है, वहाँ तक तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। जहाँ तक मेवात का और मुस्लिम वोट्स का मामला है, मेवात में जी हरियाणा गुड़गांव की जो सीट है उसमें मेवात का हिस्सा लगता है। 3-4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं जी। पुनाना, फिरोजपुर, झिरका, नूहू और सोहना जी। इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 19 में वोट आई थी लगभग 85,000 भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पर। अब की बार उससे डबल से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है गुड़गांव सीट पर। अलवर की सीट पर मुसलमान बहुत बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। भरतपुर की लोकसभा सीट पर बहुत भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और पूरे देश में मुसलमानों का मन है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से और सीधा नरेंद्र मोदी, और जैसे हमारे हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी इंसानियत, उनका रवैया, उनका अच्छा राज, उससे लोग मुतासिर होकर बहुत बड़ी तादाद में वोट देंगे। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे मुस्लिम, ऐसा क्या देखा प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिमों ने प्रधानमंत्री मोदी में कि भाई मोदी को ही समर्थन करेंगे? एक तरफ बड़ा गठबंधन तैयार है, उधर राहुल गांधी भी तैयारी कर रहे हैं, उधर ममता बनर्जी तैयारी कर रही हैं, तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त पूरे चुनावी रण में उतरे हुए हैं, लेकिन मोदी के अंदर आपने ऐसा क्या देखा कि मुस्लिम अब की बार मोदी के साथ ही जाएंगे? श्रीमान जी, अब से पहले जी दूसरे दल के लोगों ने ये भ्रांति फैला रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी आपको बहुत बड़ा नुकसान करेगी, आपको देश से निकाल देगी, आपको क्या कर देगी, क्या नहीं कर देगी। लेकिन 10 साल के पीरियड में ये पूरे देश के मुसलमानों की समझ में आ गई बात कि आज तक और जितने सत्ता में रहे हैं उन्होंने क्या दिया है, उससे कहीं बेहतर इस सरकार ने आम लोगों को, हिंदू मुसलमान से अलग हटकर सबके लिए विकास की बात की है और अच्छा राज किया है। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम से अलग हटकर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की भाजपा जो नारा देती है उस पर बात करती है। लेकिन जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि भैया भाजपा में विकास नहीं है बल्कि मोदी जो हैं वो देश को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जब ओवैसी ये कहते हैं कि मुसलमानों को पहले सपा ने ठगा, कांग्रेस ने ठगा, बसपा ने ठगा, भाजपा ठग रही है, अब मुस्लिम एकजुट हो जाइए और ओवैसी का समर्थन करिए, तो आपको नहीं लगता कि मोदी फिर कहाँ रहेंगे? मोदी तो जाएंगे सत्ता से बाहर। तो इसका मतलब ओवैसी ठेकेदार हो गया मुसलमानों का। ओवैसी की बात पर कोई यकीन करेगा? ओवैसी के पास क्या है, प्लान क्या है, बताइए आप। ओवैसी क्या है?
ओवैसी पर कोई मुसलमान भरोसा नहीं करता। वो एक मूर्ख आदमी है, मूर्ख बनाता है लोगों को, लोगों में भावनाएं गलत फैलाता है और नफरत पैदा करता है। इस देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम होना चाहिए। कैसे बनेगा देश का प्रधानमंत्री मुसलमान? क्यों बनना चाहिए? देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए स्पेशल दे दिया। अब जिन मुसलमानों को हिंदुस्तान अच्छा लगा वो यहाँ रह गए, और यहाँ इस देश में अच्छे से सारे हमारे हक हुकूक दिए जाते हैं, सारी बातें दी जाती हैं, और फिर कितना फ़र्क है वोटों का आप लगाइए अंदाज़ा। क्यों बनेगा प्रधानमंत्री? सर्वसम्मति से जिसके पास बहुमत आ जाएगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो कह रहे हैं बहुमत तो अब की बार विपक्ष पे आएगी, अब की बार मोदी सरकार गई। ये बिल्कुल खोखली बातें हैं, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। 400 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी, और जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ अब की बार अक्सरियत में मुसलमान भाजपा को वोट देगा। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में भी हाल फिलहाल में देखने को मिला था कि बड़ी जो दिक्कतें वहाँ पर हुई, एक यात्रा निकल रही थी उस पर पत्थरबाजी देखने को मिली, कहीं ना कहीं फिर एक्शन भी देखने को मिला। एक साइबर सेल के थाने को भी वहाँ जो है क्षति पहुँचाने की कोशिश की। आपको नहीं लगता ये सब चीज़ें क्या थी? आखिर कौन सी तस्वीर पेश कर रहे थे नूह के जो लोग थे, वो कौन सी तस्वीर पेश कर रहे थे? देखिए साहब, ये चंद आदमी थे, उनको फौरन प्रशासन ने दबा दिया, उनको अकल हो गई, और जितने जिम्मेवार आदमी थे मेवात के सारे रोड पर आए। सब ने कहा कि ये गलत बातें हैं, इनको बंद करो, ये भाईचारा कायम रखो, और जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। और बहुत जल्दी वहाँ अमन और शांति हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, उन्होंने बहुत अच्छी भाईचारे की बात कही, और समाज में जो समझदार लोग थे वो सारे रोड पर आ गए कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। सीए को लेकर आप क्या सोचते हैं? गृह मंत्री जी ने कहा कि सीए लागू होगा, देश में जो सीए है वो नागरिकता देने का कानून है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीए आ जाएगा तो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। ये बरगलाते हैं लोगों को। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया है वो सबके हित की बात है, देश के हित की बात है, उस पर सारे मुसलमान सहमत हैं। आप मानते हैं सीए लागू होना चाहिए? नहीं, हो रहा है लागू और होना चाहिए। देश, एक कानून, एक संविधान, एक ही। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, चाहे जो भी मामला हो, बस उससे सहमत हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमानों को बड़ा डरा के रखा है मोदी ने। नहीं, कुछ लोग तो सब तरह रहते हैं ना, कुछ लोग वो बरगलाते हैं लोगों को, झूठी अफवाहें फैलाते हैं। पाकिस्तान को तो बड़ी चिंता कह रहे हैं मुसलमान देश का, भारत देश का मुस्लिम बहुत डराया हुआ है सरकार। पाकिस्तान अपने आप को क्यों नहीं संभालता भाई? उसको संभाले, अपने पाकिस्तान को संभाले। हम अपना आप देख लेंगे, अपना मामला, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो क्या हमारी वो करेगा बताइए? वो अपने पाकिस्तान को तो संभाले। वहाँ भुखमरी आ रही है, रोज़ाना गैर तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, रोज़ कत्लेआम हो रहे हैं। यहाँ तो हिंदुस्तान में तो नहीं हो रहा है ऐसा। यहाँ तो कानून की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सरकार काम करती है। तो आपको लगता है कि तीसरी बार हैट्रिक मारने वाले? 100%। गठबंधन का क्या होगा? कुछ नहीं, ये तो खोखली बातें हैं, देख लेना आप। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये सब कहाँ जाएंगे? अजी कहीं नहीं, ये 3 दिन का खेल है, ये सारा बिगड़ जाएगा। तो कह रहे कुर्सी हिला देंगे? नहीं, ये क्या कुर्सी मिलाएंगे? 400 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। 400 से ऊपर? 400 से ऊपर। ये पूरे देश की आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है राहुल जी की। बेशक चल रही हो, क्या है, कुछ नहीं है इन बातों में, कुछ नहीं। सन 47 के बाद कांग्रेस का ही तो राज रहा है इस देश में। इन मुसलमानों को पिछड़ेपन का कौन जिम्मेवार है बताइए? सारी रिपोर्टें सामने हैं, जितनी रिपोर्टें आई हैं उसमें सबसे पिछड़ा मुसलमान है। तो क्यों है? किसका राज था? भारतीय जनता पार्टी का तो अब राज आया ना भाई 10 साल का जी। तो इसका सीधा मामला है कि इसके दोषी तो कांग्रेस है। हमारे साथ मेवात के नूह से आए एक अंकल जी हैं, जिनका ये कहना है कि अब की बार भाजपा 400 पार। हालांकि ये नारा तो भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन जनता क्या सोच रही है और खासकर आम नागरिक उस पर क्या सोचता है, तमाम राय आपके सामने मौजूद है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।